ओके सर। सर सर वो ब्लैक बॉक्स में आपको सबूत तो मिल ही जाएंगे, तब तक आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। एक मिनट, तुम्हें ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग देखनी थी, आओ दिखाता हूं। हुए थे, मैंने टेक्निकल टीम से बात करके पहले ही ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग निकलवा ली थी ताकि पता लग पाए असली कल्प्रिट कौन है। देखिए, फ्लाइट A320 descend to 2,400 feet, speed up to 280 knots, head south. रूल्स तो बनते ही तोड़ने के लिए, और सोचो हम 35,000 किलोमीटर ऊपर। माय गॉड, ये देखो दोनों कर क्या रहे हैं। हम सबकी जान खतरे में थी इन दोनों की बेशर्मी की वजह से। तुमने तो कहा था ना कि तुम रोहित को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, भूल गए? ये मैं नहीं हूँ, ये हम दोनों भी नहीं है, ये फेक वीडियो है। ये चैनमैन जानबूझकर फेक वीडियो दिखा रहे हैं ताकि अपनी बेटी को बचा सके। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं। पावर का इस्तेमाल तो अब मैं करूंगा। I'll make sure that तुम दोनों की बाकी की जिंदगी जेल में गुजरे। इन दोनों की ये प्लानिंग थी। ये दोनों हमारी सबकी जान दांव पे लगा के खुद की सेटिंग कर रहे हैं। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मारो इसे, मारो। यहाँ पे रेहा को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? उसका सही समय नहीं है अभी। सही समय नहीं है? आज इतना कुछ हो गया, जल्दी इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाएगी और रेहा पर एविडेंस डंपिंग और नेग्लिजेंस दोनों चार्जेस लग जाएंगे। कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही। मुझे पता है कि ये आपका पर्सनल मैटर है और मेरा तो कोई हक नहीं बनता कुछ भी कहने को। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती। तृप्ति, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उस रेहा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, डाइवोर्स उसकी सजा नहीं है। मैं उस रेहा की जिंदगी नर्क बना दूंगा कि वो अगर मरना भी चाहे तो मर नहीं पाएगी। बेबी, तुम आ गए। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझसे गुस्सा रह ही नहीं सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, घिन आती है मुझे तुमसे। मेरी गलती नहीं है, सब प्लीज। उस करण ने मुझे फंसाया। उसने बोला कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगी ना तो मुझे जेल भेज देगा। मैं बहुत डर गई थी। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम पहले की तरह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। वो हक तुम खो चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आया हूँ खाना लेके तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? मैं बस ये देखने आया हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि उसके बाद जो भी गुनाह तुमने किए है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें दिला के रहूंगा। आज नहीं तो कल तुम मेरे पास जरूर आओगी। तुम मुझे माफ कर ही दोगे। गुड मॉर्निंग सनशाइन। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ,
जाओ यहाँ से। तुमने देखा है खुद को, एक खरोच नहीं आई है तुम्हें। अब एयरपोर्ट पे कैप्टन की गलती निकली और सबने मिलकर तुम्हें मारा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन स्टिल मैं तुमसे मिलने आया ना। अपनी बकवास बंद करो। मैंने सोच लिया है, मैं रोहित से माफी मांग लूंगी, किसी भी तरह से उससे मना लूं। वो मुझे इन्वेस्टिगेशन से बचा भी लेगा, उसके बाद चुपचाप अपनी जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ बिताऊंगी मैं। वेरी नाइस। यू नो ना, आई लव यू, राइट? एंड स्टिल यू वांट टू लिव विद रोहित, ये जानते हुए भी कि ये सारी उसी की प्लानिंग थी। प्लानिंग? क्या मतलब है तुम्हारा? ओह माय क्यूट लिटिल स्वीट पाई, जरा सोचो, लैंडिंग होते ही चेयरमैन का वाहन, इमरजेंसी लैंडिंग तृप्ति संभाल रही है, और ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग पहले से आ जाना। इट कैन नॉट बी ए कोइंसिडेंस, ये प्लानिंग थी रोहित की। उस लल्लू रोहित में इतना दिमाग आया कैसे? वही ना, जिसे हम लल्लू समझ रहे थे ना, वो हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। मैंने पता लगवाया था, उसने उस दिन इमरजेंसी लैंडिंग का चार्ज लेने से खुद मना किया, और टेस्ट के नाम पे उसने वो लैंडिंग चार्ज तृप्ति को दे दिया ताकि तुम्हें फंसा सके। सच में ये सब तृप्ति और रोहित की प्लानिंग थी? भाई, हमें लग रहा था कि खेल हम खेल रहे हैं, लेकिन खेल तो वो खेल गया। हम क्या करेंगे? मेरे पास तो उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं। मैं जेल नहीं जाना चाहती। करण प्लीज कुछ करो। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी जेल तो तब जाएंगे ना जब हमारे खिलाफ कोई सबूत होगा। इससे पहले 6 इनिंग में क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके, मतलब मेरा जुगाड़ लगा के, मैंने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स पहले गायब करवा दी थी। अब ना है कोई सबूत और ना कोई क्रिमिनल। तुम सच कह रहे हो? हाँ? अब बस एक प्रॉब्लम है, इससे पहले ये रोहित कोई चाल चले ना, हमें अपना दाव खेलना हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अगर ये रोहित रंगे हाथों तुम पे चीट करता पकड़ा जाए ना, तो तुम लीगली उसे डिवोर्स दे सकते। और एक बार उसने तुमसे डिवोर्स ले लिया ना, तो उसकी प्रॉपर्टी का 50% तुम्हारा। और एक बार हमारे हाथ में पैसे आ गए ना, फिर उसके बाद हम यहाँ से फुर्र। पर ये होगा कैसे? ये तो तब होगा ना जब रोहित एक्चुअली मुझ पर चीट करेगा। वो तो मेरे जानबूझकर तृप्ति और रोहित पर इल्जाम लगाया था ताकि ब्लेम मुझ पर ना आए। बट एक्चुअल में तो रोहित बहुत सीधा आदमी है, वो ऐसा कभी कुछ करेगा ही नहीं। यू नो, ये जो सीधे लोग होते हैं ना, इनका नाड़ा सबसे पहले खुलता है। यू डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम बस डिवोर्स की तैयारी करो। क्या बात है दीदी, आई रियली लव यू प्लान। आई लव यू। आई लव यू टू। जिस लड़की को मैंने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, अपनी पूरी जिंदगी जिसके नाम कर दी, तो आज मेरे ही दोस्त की बाहों में तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की रिया, उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। मेरे साथ तुमने जो किया, उन सब का बदला सोच समेत वापस लूंगा। जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी। जी, आप कौन? हाय, आई एम शीना। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और रात भी बहुत हो चुकी है और ऊपर से बारिश भी बहुत है। आपका ये तो मैकेनिक मंगवा दूं मैं आपके लिए? नहीं, एक्चुअली सारी बातें यही करेंगे क्या? आई मीन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? खुद को भी और अपने कपड़े भी थोड़ा सुखा लूंगी। देखिए ना, आई एम ऑल वेट। Okay, come in.
चल के ना मेरे पैर भी बहुत दुख रहे। हाँ वैसे थैंक यू सो मच, वरना इतनी रात को अकेली लड़की की। क्यों? एयरपोर्ट तेरे बाप की जागीर है क्या? मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। देख बेटा, बाप तो तेरा मैं हूं, और रही बात जागीर की, तो जागीर और तेरी बीवी तेरे नाक के नीचे से निकाल के ले जाऊंगा, तू देखता रह जाएगा। ओए, किस बात का एटीट्यूड है बे तुझ में? अपने पैसों का? तेरे पैसों के चक्कर में रिया ने तुझसे शादी की, वरना वो मेरे पास होती। खुद को देख और मुझको देख। एक काम कर, इसको तू अपने पास ही रख। वो क्या है, मुझे झूठा खाने की आदत नहीं है। How dare you, huh? झूठन किसको बोला? अगली बार हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचना। मुझे झूठन बोलने से पहले खुद को देखो, कचरे जैसी रेपुटेशन है तुम्हारी। अच्छा, मैं कचड़ा हूं तो तुम क्या? एक कीचड़ जिसमें से बदबू आती है। अगर तुमसे दूर रह के मैं कचड़ा ही हूं ना, तो कचड़ा ही सही। ठीक है, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो ये साइन करो और खत्म करो सब कुछ। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। और 50% एलिमनी? किस बात की एलिमनी? तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने लोगों के साथ सोते हो? हाँ, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में 50% शेयर चाहिए और तुम्हारे फैमिली बिजनेस में 25%। उसके बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और बाकी जो भी है ना, उसमें क्लियरली लिखा है, उसे पढ़ लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ना ही मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और ना ही एक फूटी कौड़ी तुम्हें मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हम कोर्ट में मिलते हैं, जहां पर मैं तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे खोलूंगी। राइट? क्या कच्चे चिट्ठे खोलोगी तुम, जो इतने सालों से मेरे पीछे चीटिंग करती आ रही थी? मैं चीटिंग कर रही थी? अपने मिस्ट्रेस के साथ मिलकर तुमने मुझे फंसाया और चीटिंग का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास।